गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। तो आज के क्वेश्चन में हम सीडीपी का लेके आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन तक करा दिया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। योग्यता व योग्यता के समीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुत स्तरीय शिक्षण का अपनाना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक व अध्यापिका को निम्नलिखित में मूल्यों में किसे विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 22 में क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ठीक है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण दृष्टि से सरकारी संगठन द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में कौन सा स्थानिक स्तर पर जुड़ा है, जिससे कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इनमें से किस कारण से विद्यालय बच्चे छोड़ देते हैं? तो जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्प पाठ्यक्रम का न होना। ठीक है, इस कारण से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि के संबंध में नहीं है। कह रहा है इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो देखना है कि इनमें से कौन नहीं है। तो भावनाओं को आलोचना ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया है कि विद्यार्थी का वर्ग बनाने की कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। इससे अनुमान लगाया है कि वह मतलब डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेंगे। इससे निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा, विकास। कोलबर्ग के नैतिक विचार के चरणों का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण का लक्षण है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? सभी संस्कृति के संदर्भ में चरणों की सार्वभौमिक सिंह, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आप कह रहा है क्वेश्चन कि कुछ बच्चे हैं क्लास में जो गलतियां करते हैं, तो इनमें से कौन सा, क्या बच्चे को बुद्धि स्तर निम्न है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्ट प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि का चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन 3 बोल रहा है कि बच्चे की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनता के उत्पन्न करना चाहते हैं। चौथा बोल रहा है बच्चों को आपकी कक्षा में परिणत नहीं करना चाहिए। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा आपका 2 होगा। बच्चे में अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता नहीं है तथा आपके अपनी शिक्षण विधि का चिंतन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे का एक विशेषता है। इनमें से कौन सा है जो आवश्यकता वाले के लिए एक विशेषता है। तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा, धारा प्रवाह के रूप में पढ़ना तथा शब्दों को पलटकर जानने की कठिनाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। मूल्य विश्वास तथा अपेक्षित अर्जित करने का, या मित्रों के साथ सामाजिक बनाने का, या घुलने मिलने का समझन, या एक समाज की संस्कृति का आलोचना। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 29 का, मूल्य विश्वास तथा मतभेद अर्जित करने का। क्या होगा? ए हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्ताव विकास तथा अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ के रूप प्रस्तुत करता है। तो इनमें से कौन सा होगा? इनमें से 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, देखिए क्या है। गार्डनर के बहुपदीय सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोधि हेतु सर्वाधिक योगदान हो सकता है।
तो 31 का आंसर क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? अंत वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 32 है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार है, यह है कि समावेशी के पीछे मूलधार, इसका आंसर हो जाएगा समाज में विभिन्नता और विद्यालयों के इस विभिन्नताओं के प्रति संवेदनशील लाने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चे को सहारा देने के मात्र एक प्रकार का परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, तो क्या अध्यापिका की मनोदशाएं के लिए, या बच्चों के नैतिक योग्यताएं के लिए, कार्य के लिए, या बच्चों के निदान स्तर के लिए? तो क्या हो जाएगा? बच्चों के निदान स्तर के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षार्थियों को बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो 34 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में नियोगर्ता वाले बच्चे, तो इनमें से जो नियोगर्ता वाले बच्चे कौन है? कुछ भी नहीं सीख सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों का संघर्ष करते हैं, या बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनके बुद्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो इनका क्या हो जाए? अधिगम के कुछ पक्षों का संघर्ष करते हैं। कौन? अधिगम निर्यात वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। पियाजे तथा वास्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्षे का अधिगम है, तो इनका आंसर हो जाएगा 4। शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 37 है, क्या अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा को सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो? 2 कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो या बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तीसरा कह रहा है कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। चौथा कथन कह रहा है कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा को सीखने की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस व्यक्ति को आकार देने का वातावरण के घटकों में कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि उसका आनुवांशिक संरचना पर निर्धारित करती है। यह कथन क्या कहना चाह रहा है? तो पहला है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। दूसरा कथन कह रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति को बुद्धि विकास से कम योगदान करते हैं। तीसरा कह रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास के वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। चौथा कह रहा है ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को आनुवांशिक संरचना में बहुत प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोधकर्ता जो सिद्ध करते हैं कि विकास का वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो 38 का आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वायस्क्रिक के असंतुष्टि के अनुसार बच्चे का व्यक्तिगत वाक का संकल्पना है। तो इसका क्या संकल्पना है? तो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, कक्षा 8 में एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार चित्र है कि शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली एक रूप की महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष हैं। इस प्रकार चित्रण को बढ़ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 लिंक में रूढ़ि बढ़ता। क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिप्रेरणा में सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने की संवर्धित कर सकता है विद्यार्थी को वास्तविक अपेक्षा रखने के लिए, अपेक्षाओं को एक रूप स्तर रखने के लिए, या विद्यार्थी को किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने के लिए, या चौथा कह रहा है विद्यार्थी में बहुत उच्च अपेक्षा रखने के लिए। तो इसका क्या होगा? विद्यार्थी से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे क्या होगा? तो गहन प्रतियोगिता होती है, या उच्च नैतिक विकास होता है, या समूह में ददनब होते हैं, या उच्च उपलब्धि में आत्मसम्मान विकसित होती है। तो क्या होगा? उच्च उपलब्धि में आत्मसम्मान। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 को बताइए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय के क्षेत्र में ज्ञान के साथ छोड़ सकते हैं, इससे को बढ़ावा मिलता है। तो इससे क्या होगा, ज्ञान के सहसंबंधी संबंध एवं अंतरण का। क्वेश्चन नंबर है 44। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह से सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निवाद आदि आदि। यह सीखने का आयाम का उजागर करता है। क्या सामाजिक गतिविधियों के रूप में, या मनोरंजन द्वारा, या भाषा के निर्देशित, या प्रतियोगिता आधारित। इसका क्या होगा, सामाजिक गतिविधियों के रूप में। ए आपका राइट, मतलब एक आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 से शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने का सुगम बढ़ने के अतिरिक्त है। इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा समाजीकरण। 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा, 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में, इसमें भी भराएगा। तो इसमें क्या होगा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। क्या हो जाएगा आपका, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थापित का प्रदर्शन करता है, तो क्या हो जाएगा आपका संवेदनशीलता चरण में। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना है, तो इनमें से कौन हो जाएगा आपका, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विमान करती रहती हैं। ये आपका सही होगा। 49 है, इसमें फिलहाल ब्लैक है, इसमें भरा जाएगा 4 का। देखिए क्या है, कि अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देता है। तो इसका जितनी संभावना हो शिक्षार्थी को लगातार प्रशिक्षण लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50 है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त, तो इसमें क्या होगा, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके उन्हें सामान्य अलग कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपको, सी। बस आज की वीडियो में मैं यही 50 क्वेश्चन पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।